औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आप देख रहे हैं पेटेक्स। आज जिस मौजू पे हम आपसे बात करेंगे वो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की तरफ से जो एक मतनाज़ा बयान सामने आया, उसके बाद जो सूरत हाल डेवलपमेंट हुई है वो, और फिर आगे क्या होने जा रहा है उस पर बातचीत करेंगे। और कुछ इकॉनमी के इशूज़ हैं, कुछ इदारों के एम्प्लॉइज़ उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनकी निशानदही करेंगे और अरबाब इख्तियार तक उनका मसला रखेंगे कि महंगाई के इस दौर में वो जिन मुश्किलात से दो चार हैं उनकी मुश्किलात बढ़ाने के बजाय कम की जाए। सबसे पहले आते हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का जो मतनाज़ा बयान सामने आया है। उस बयान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को ज़ाती हैसियत में कितना नुकसान पहुँचाया और उनकी पार्टी को कितना नुकसान पहुँचाया। पिछले 2-3 दिन से जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है और फिर इसी तरह जो मुख्तलिफ जो गैर जानबदार हलके हैं, सियासी गैर सियासी, उसमें जो रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है उससे लग ये रहा है कि कप्तान से शायद ये गलत जो है वो शॉट खेली गई है। और अभी भी अगरचे कुछ लोग जो कप्तान के वेल विशर्स हैं वो कप्तान को इस चीज़ पे आमादा करने और उनको समझाने की कोशिश में हैं कि मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना लेके जाएं, लेकिन कुछ हलकों का ख्याल है कि कप्तान पहले ही मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ले जा चुके हैं और तकरीबन वो तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर चुके हैं। और यही वजह है कि कप्तान के वो सफ़े अव्वल के खिलाड़ी जो हर मुश्किल वक्त में डट कर कप्तान के साथ खड़े रहे हैं, इस मामले में वो भी लाताल्लुकी का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जब मुल्क के एक अहम तरीन कानूनी ओहदे पर फायज हुए, डॉक्टर आरफ अलवी साहब जब सदर ममलिकत के ओहदे पर फायज हुए, तो अगरचे उनके ओहदे का तकाजा है कि वो गैर जानबदार रहें, क्योंकि वो किसी एक पार्टी के वर्कर के तौर पे या पार्टी के सदर नहीं, वो रियासत के मुल्क के सदर हैं और वो तमाम जमातों के सदर हैं। लेकिन हमने ये देखा कि कप्तान पे जब भी बुरा वक़्त आया, खा वो गवर्नर की तकर्री का मसला हो, नैब के जो कवानीन में तरमीम के हवाले से इत्तेहादी हुकूमत जो ऑर्डिनेंस और कानून साजी कर रही थी उसका मसला हो, या कोई दूसरे मामलात हों, उसमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जब भी कोई समरी और एडवाइस सदर ममलिकत डॉक्टर आरफ अलवी के पास गई तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि उसको डिले किया जा सके, उसको वापस किया जा सके। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को हर मुमकिन फेवर देने की कोशिश की, लेकिन एक लिमिट होती है और अब लग ये रहा है कि उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। और एक अच्छी बात ये भी है कि डॉक्टर आरफ अलवी जैसा संजीदा आदमी मामलात जिस हद तक पहुँचे हुए हैं, इसकी शिद्दत को कम करने के लिए अपना रोल प्ले करने के लिए कोशिशें हैं। अभी उन्होंने पेशावर में जो गैर रस्मी गुफ्तगू की तकरीब के दौरान, उसमें भी उन्होंने इसका बरमला इजहार किया। इससे पहले ऐवान सदर में भी तकरीबात में वो कह चुके हैं कि वो इमरान खान और इत्तेहादी हुकूमत के जो रहनुमा है, ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ, उनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सियासी जो पारा है उसको कम किया जा सके। और वक़्त की ज़रूरत भी यही है, दानिशमंदी भी इसी में है, क्योंकि मुल्क के जो माशरती हालात हैं वो इस कदर बिगाड़ का शिकार हो चुके हैं। अगर उसके आगे बंद ना बांधा गया, इस दर्जा हरारत को कम ना किया गया और सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उसको ना रोका गया, तो फिर कोई भी जो है वो इन हालात को कंट्रोल नहीं कर सकेगा और फिर मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे। और दूसरी तरफ कप्तान के सबसे अहम जो खिलाड़ी समझे जाते हैं
वो कुरैशी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी। और इस सारे अरसे में कुरैशी साहब उस तरह से मुतहर्रक और शोला बयानी करते हुए दिखाई नहीं दिए जो कि माजी में वो नज़र आते थे जिस तरह। बल्कि अब की बार तो ऐसा हुआ है कि एक प्रोग्राम में एंकर ने बाकायदा उनसे इमरान खान के बयान के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने लाइलमी का इजहार कर दिया। कुरैशी साहब की जो सरगर्मियां हैं उन पे भी कुछ पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और गैर जानबदार जो हल्के हैं वो भी काफ़ी सवालात उठा रहे हैं कि शायद कुरैशी साहब किसी और एंगल से मामलात को देख रहे हैं और वो किसी इंतज़ार में हैं और वो शायद किसी भारी बोझ के उठाने के लिए जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। इस हवाले से उन पे काफ़ी माजी में भी बातें होती रही हैं और उनके अपने करीबी अजीज़ जो है उनका नाम लेके उनसे मंसूब करके बयानात जो है वो सामने लाते रहे हैं। इवन दैट उनका पार्टी टेक ओवर करने के हवाले से भी एक मामला जो है वो उनसे मंसूब किया जाता रहा है और चलता रहा है। गो के शाह महमूद कुरैशी साहब इसकी खुलकर जो है वो तरदीद भी करते रहे हैं और वो कप्तान को ही अपना लीडर भी मानते हैं और ये तसव्वुर करते हैं और मानते हैं, उनका मानना है कि पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ जो है वो इमरान खान से है और इमरान खान तहरीक इंसाफ से है, यानी कि दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। और ये हकीकत भी यही है कि पार्टी के बारे में तसव्वुर यही है कि ये पार्टी वन मैन शो है। अगर इमरान खान को किसी भी सूरत में नाअहल करवाया जाता है या नाअहल किया जाता है या होते हैं या किसी भी वजूहात से वो पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद जो है वो बरकरार रहना मुश्किल हो जाएगा। अब लड़ाई पीक पे है और कप्तान पिछले कुछ दिनों से तो खामोश रहे, उनके जो अहम प्यादे हैं वो बढ़ चढ़ के बयानबाजी करते रहे। फवाद चौधरी बतौर ख़ास हर अहम फोरम पे जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेलते रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में तौहीन अदालत का जो है वो दरख्वास्त भी दायर हुई। आज गो के अदालत ने उस दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया, नाकाबिल समाअत करार देते हुए, और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के लिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त फ्रंट फुट पे जो कप्तान को दिफा कर रहे हैं वो फवाद चौधरी ही हैं, अगरचे वो भी तनकीद की जद में हैं और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि फवाद चौधरी जैसे लोग ही कप्तान को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लेके गए हैं। वो कप्तान को जो है इस तरह की बयानबाजी पे, इस तरह के रवैये पे उनको उकसाते हैं और उनकी जो है वो गैर ज़रूरी हौसला अफजाई करके उनको इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ लेके जा रहे हैं। अब कप्तान ने भी 2-3 दिन मुसलसल धीमा रहने के बाद, खामोशी इख्तियार करने के बाद जवाब देने का ऐलान कर दिया है। अब ये मालूम होगा, सामने आएगा कि वो पेशावर जलसे में क्या जवाब देते हैं। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इतवार को जो उन्होंने फैसलाबाद जलसे में जो बात की थी उसके हवाले से जो सारे मामलात जो है वो ज़ेर बहस हैं उनको लेके वो पेशावर के जलसे में मुदल्लल जवाब देंगे। अब ये तो सामने आएगा कि वो क्या जवाब देते हैं, लेकिन जो संजीदा हल्के हैं उनका कहना यही है कि कप्तान को संजीदगी का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए, जज्बात पे काबू रखना चाहिए, क्योंकि कप्तान जिस कदर गुस्से में आके अब इसको जो है वो ज़ुबान के फिसलने का भी एज नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 1-2 बार हो तो उसको स्लिप ऑफ टंग का एज दिया जा सकता है, लेकिन पै दर पै गलतियों को जो है वो ज़ुबान फिसलने का नाम देकर पहलू तही नहीं की जा सकती। तो उन हलकों का ख्याल यही है कि कप्तान जितना गुस्से में आके ये बोलते हैं उसका नुकसान कप्तान को और कप्तान की जमात को हो रहा है
और ये जो पॉपुलैरिटी है और ये असूल भी है कि जिस तेज़ी के साथ पॉपुलैरिटी ऊपर गई है, तो अगर ये वापसी का ग्राफ शुरू हुआ तो इसकी वापसी की रफ्तार उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ होगी। तो लिहाजा अगर ये पॉपुलैरिटी है तो उस पॉपुलैरिटी को अपनी जमाती कुव्वत, मुनज़्ज़म कुव्वत में तब्दील करें, ताकि आइंदा आने वाले इंतखाबात में जिसका वो ख्वाब देख रहे हैं कि 2 तिहाई अक्सरियत से वो आएंगे, वो उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकें। वरना अगर ये इसी तरह की गलतियाँ चलती रहें तो फिर कप्तान की मकबूलियत का ग्राफ गिरते हुए देर नहीं लगेगी। फिर कोई दुनिया की ताकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इस्तक़लाल के उस वक़्त के पॉपुलर लीडर असगर खान की तरह तारीख़ का दूसरा असगर खान बनाने से कोई नहीं रोक सकती। ये कप्तान के अपने हाथ में फ़ैसला है कि कप्तान ने तारीख़ का दूसरा असगर खान बनना है या एक इनकलाबी बन के जितना कौम ने उनको मान दिया है, सम्मान दिया है, पॉपुलैरिटी दी है, उस पॉपुलैरिटी को हज़म करते हुए कौम की खिदमत के लिए एक पॉपुलर सरबराह के तौर पे दोबारा जो है वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना है। ये अब फैसला कप्तान ने खुद करना है। इसके अलावा कोई ना कप्तान को समझा सकता है, ना बता सकता है। ये फैसला कप्तान के अपने हाथों में है।